गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माई जुडिशियल एकेडमी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए इंटरनेशनल लॉ के कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड पीसीएस से, यूपी पीसीएस से और साथ ही साथ अदर स्टेट जहाँ पे कि पूछे जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस, वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ एक्स एक्यू इट बोनो। एक्स एक्यू इट बोनो का सिद्धांत किस में समाहित है? प्रिंसिपल ऑफ एक्स इक्यो इट बोनो आपके इंटरनेशनल लॉ में रखा गया है और इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द राइट एंड गुड, यानी कि अधिकार और समस्या के अनुसार। इसको हम एमिएबल कॉम्पिटिशन के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो फेयर एंड जस्ट है। आपको यह ऐसे याद रखना है कि जो परिस्थितियों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस विच इज फेयर एंड जस्ट, जो कि स्वच्छ और न्यायोचित है। एक चीज़ आप ऐसे देखते हैं कि कोई चीज़ फेयर एंड जस्ट है, दूसरी तरफ आपके पास है स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ, यानी कि विधि के कठोर नियम। तो आप किसको फॉलो करेंगे? एक्स इक्यू इट बोनो को, बिकॉज इट इज़ फेयर एंड जस्ट अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात कर लें। हमें पता है कि हमें किसी का मर्डर नहीं करना है, लेकिन अगर कोई सामने वाला हमारी जान को खतरा है तो परिस्थितियों के अनुसार क्या करते हैं, हम उसका मर्डर कर देते हैं। तो वहाँ पे आपका कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ? एक्स एक्यू इट बोनो, बिकॉज आपको ये इट इज़ अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, इट इज़ फेयर एंड जस्ट। तो ये आपका जो प्रिंसिपल है ये आपके समाहित किया गया है आर्टिकल 38 के क्लॉज 2 में। याद रखिएगा इसको, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ एज वेनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। किसने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु कहा? ये हॉलैंड ने कहा था। बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है और इसको जरूर आप याद रखिएगा। जीएस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिक्लेरेटरी थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन इज आल्सो नोन एज। मान्यता का घोषणात्मक सिद्धांत किस और नाम से जाना जाता है? इसका सिंपल सा आंसर है, इसे हम एविडेंटरी थ्योरी यानी कि साक्ष्यात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस द आईसीजे हेल्ड दैट वारशिप्स हैव राइट टू इनोसेंट पैसेज थ्रू इंटरनेशनल स्टेट इन टाइम्स ऑफ अनडिक्लेयर्ड वॉर एज वेल एज इन पीस टाइम। किस मामले में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यह निर्णित किया कि युद्धपोतों को अघोषित युद्ध काल में भी वैसे ही गुजरने का अधिकार है जैसे कि शांति के समय रहता है। यानी कि जो मान लीजिए वार डिक्लेयर्ड हो गया है, बट जो वारशिप्स है हमारी युद्धपोत है, वो वार डिक्लेयर्ड हुआ है नहीं डिक्लेयर्ड हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। वो जैसे शांति के समय अपना ट्रांजेक्शन वो अपना करती रहती थी पैसेज यात्रा, वैसे ही वो अभी भी करती रहेंगी। और ये बात कही गई थी कारफूर चैनल केस में। कारफूर चैनल केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। यूपी पीसीएस जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं जरूर इस केस को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द आईसीजे रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग इट्स फाइनल जजमेंट। किस मामले में आईसीजे अंतिम निर्णय देने से मुकर गया था? ये केस था हमारा न्यूक्लियर टेस्ट केस रिलेशनशिप। आप लोग प्लीज़ जो भी उत्तराखंड जे और यूपी पीसीएस जे दे रहे हैं ये सारे केसेस ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही हमसे गलतियाँ होती हैं। और मैं यहाँ पे बार बार आपसे रिपीट कर दूँ कि हमारा एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। सो कोशिश करिएगा कि हमारा एक भी नंबर ना चूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच काइंड ऑफ रिकॉग्निशन वंस गिवन कैन नॉट बी विदड्रॉन बाय द रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। किस प्रकार की मान्यता यदि एक बार दे दी जाती है तो उसे दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता? यानी कि ऐसी कौन सी मान्यता है कि यदि एक बार हमने उसे दे दिया, इंटरनेशनल लॉ के तहत पार्टीज़ ने दे दी, तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता? आपके पास ऑप्शन है पार्शियल रिकॉग्निशन, टोटल रिकॉग्निशन, डी फैक्टो रिकॉग्निशन या डी ज़्यूरे रिकॉग्निशन। तो इसका राइट आंसर है डी ज़्यूरे रिकॉग्निशन। डी ज़्यूरे रिकॉग्निशन एक ऐसी रिकॉग्निशन स्टेट के द्वारा दी जाती है कि वे
सभी कंडीशंस जो भी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो भी आवश्यक शर्तें होती हैं, उसको पूरा कर दिए जाते हैं। आपको हम बताते हैं कि रिकॉग्निशन जब दिया जाता है तो ये मेनली जब कोई न्यू स्टेट बनता है उस मामले में दिया जाता है। तो डी ज्यूरी रिकॉग्निशन हम कब अप्लाई करते हैं कि जब हमें किसी नए स्टेट को मान्यता देनी है और उसके पास सारी कंडीशंस फुलफिल है, जो भी एक भी फीचर उसके पास कम नहीं है, तो इसे डी ज्यूरी रिकॉग्निशन के नाम से जाना जाता है। और ये एक बार अगर दे दिया गया इंटरनेशनल कंट्रीज़ के द्वारा तो इसे वापस नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन एडॉप्टेड। डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर वियना कन्वेंशन कब एडॉप्ट किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था। आपके पास ऑप्शन है 1821, 1887, 1960 एंड 1961। तो इसका राइट आंसर है डी, 1961 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे वियना कन्वेंशन को एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्मन डॉक्ट्रिन से क्या तात्पर्य है। हर्मन डॉक्ट्रिन, यहाँ पे हम आपको बेसिकली समझाते हैं कि जो हर्मन डॉक्ट्रिन है ये इंटरनेशनल रिवर से जुड़ी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय नदियों से जुड़ी हुई है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी के राज्य से कोई नदी गुजरती है, भले वो इंटरनेशनल रिवर है, तो भी उस राज्य का जहाँ तक कि वो नदी गुजर रही है उसके टेरिटरी से, उसके साम्राज्य से, उस पर उसका पूरा यानी कि एब्सोल्यूट राइट होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि अ स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट राइट ओवर द वाटर रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरनेशनल रिवर विद इन इट्स ओन टेरिटरी। किसी राज्य का किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी जो कि उसके क्षेत्र से गुजरती है उसके संसाधनों पर एब्सोल्यूट यानी कि अत्यंतिक अधिकार रहता है। हर्मन डॉक्ट्रिन आपकी उसी से रिलेटेड है। तो हर्मन डॉक्ट्रिन का राइट ऑप्शन क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता किसे कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के पिता ह्यूगो ग्रोसियस को माना जाता है। ह्यूगो ग्रोसियस इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ टर्म का यूज़ किसने किया था, तो जेरेमी बेंथम ने किया था। दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु प्रिफर्स टू कॉल इंटरनेशनल बाय द नेम ऑफ कॉमन लॉ मैनकाइंड। किसने यह कहा कि इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है उसे कॉमन लॉ मैनकाइंड के नाम से जाना जाए। जूलियस स्टोन, जेन फैनविक या स्केवेंजबर्गर। तो इसका राइट आंसर है डी। स्केवेंजबर्गर का ये कहना था कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसे कॉमन लॉ मैनकाइंड के नाम से जाना जाए। सो फ्रेंड्स, आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप और मेल के माध्यम से आप हमें जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड एपीओ का हम फ्री ग्रुप चला रहे हैं। अगर आपको हमसे उससे जुड़ना हो तो आप हमें ज़रूर उससे जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।